नमस्ते फ्रेंड्स, हेलो, वेलकम टू माय चैनल। रेनू के तरीके में आपका स्वागत है। देखिए, मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा की ड्रेस लेके आई हूँ, जो 4 नंबर, 3 नंबर और 2 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बहुत ही फिट है और बहुत ही खूबसूरत है। बहुत इजी है बनाने के लिए, देख सकते हैं आप। बहुत ही आसान तरीका है ये। इस तरह से इसमें गला डालना है, फिर इसमें एक बाजू डालना, इधर से बाजू डालेंगे और ये हमारा पूरा घेर है इस तरह से। और ये हमारी कैप है। बहुत ही आसान तरीका है इसका बनाना और ये बहुत जल्दी भी बन के तैयार हो जाएगा। और ये मैंने सिलाई से बनाई हुई है। तो चलिए, ये देखिए कितनी सुंदर सी इसकी टोपी है। कान्हा जी के लिए बहुत ही आसान तरीके से बनाई गई है। तो इसके लिए क्या करना है, पहले हम ये घेर बनाएंगे, फिर उसके बाद ये ऊपर का 2 पार्ट में बनेगा और फिर ये टोपी बनेगी। तो सबसे पहले हम चलिए इसका ये घेर बना लेते हैं। तो इसको कैसे बनाना है वो मैं आपको बताती हूँ। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने 80 फंदे डाल लिए हैं कान्हा जी की ड्रेस बनाने के लिए। ये एक नया डिज़ाइन मैं आपको बता रही हूँ। तो पहली सिलाई हम सारी उल्टी बुनाई करेंगे इसी से। इस तरह से पहली सिलाई हम उल्टी बुनाई कर लेंगे और दूसरे साइड से भी हम उल्टी बुनाई कर लेंगे। तो चलिए उल्टी बुनाई कर लेते हैं। 2 सिलाई, एक आगे से और एक पीछे से, फिर उसके बाद बताते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने एक इधर से, पहले इधर से एक सिलाई उल्टी ले गए, फिर एक पीछे से ले गए, फिर एक इधर से ले गए। ये तीसरी सिलाई है उल्टी। तो ये हमारी 2 लाइनें बन गई है। अब हम इधर उल्टे के साइड हैं, यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेंगे। यहाँ पे हम ये वाला कलर लगा लेंगे इस तरह से। इसको भी उल्टा ही बुनाई करना है। इसको ऐसे टाइट खींच देंगे इस तरह से। और ये वाले जो धागे को इसमें हम इस तरह से लपेटते हुए जाएंगे फिनिशिंग के लिए। इस तरह से हम इसी में इस तरह से ऐसे दबाते हुए जाना है। और ये वाली सिलाई भी हम पूरी उल्टी बुनाई कर लेंगे। तो चलिए बुनाई कर लेते हैं, फिर आगे क्या करना है मैं आपको बताऊंगी। तब तक हम ये पूरे फंदे उल्टी बुनाई कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने उल्टे के साइड से एक सिलाई, ये वाला दूसरा कलर हमने जॉइन करके निकाल लिया है। अब हमको क्या करना है, जिस तरह से ये 2 लाइनें हमने बनाई हैं, तो इसी तरह से यहाँ पे भी हम आगे 4 लाइनिंग बनाएंगे उल्टी उल्टी की। 4 लाइन इधर से उल्टी जाएगी और 4 लाइन इधर से पीछे के साइड से। तो इस तरह से हम बना लेते हैं इस कलर में। इस तरह से उल्टी ही बुनाई करनी है। और इस तरह से हमारी 4 इधर से और 4 पीछे से उल्टे साइड से, यानी 8 सिलाई हम बुन के पहले तैयार करेंगे इस तरह से। देखिए ये लाइनिंग बनती गई। तो इस तरह से हमको 4 इधर से और 4 पीछे के साइड से बुन करके तैयार करना है। फिर आगे नेक्स्ट 2 कलर से, फिर हम नेक्स्ट 2 कलर से, इसी कलर से हम 2 और बुनाई करेंगे। तो चलिए तब तक इतना हम बुन करके फटाफट तैयार करके फिर वापस आते हैं इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा तैयार है बनके। ये मैंने 1 2 3 4 5 लाइनें बना दी हैं। 4 लाइन में कम लग रही थी तो एक एक्स्ट्रा लाइन बना ली है दोनों तरफ से। और ये मैंने दूसरा कलर भी एक सिलाई बना ली है उल्टी तरफ से। तो ये हमारे इतना तैयार हो गया है घेर। अब हम इसको क्या करना है कि ये हमारे टोटल 80 फंदे थे, तो इसको हमको 40 फंदे घटा के करने। तो इस तरह से हम 2-2 फंदे का एक बना लेंगे, तो हमारे 40 फंदे बच जाएंगे। तो चलिए हम फटाफट बुन लेते हैं। इस तरह से 2-2 को एक करके हमको घटाना है। तो हमारे 80 फंदे थे तो वो 40 फंदे हो जाएंगे। तो चलिए बना लेते हैं। इस तरह से हमको 2-2 फंदे का एक बनाना है और हमारा पूरी सिलाई हमारी इसी तरह से ये बनेगी। 2 को एक करना है और घटा के हमको 40 फंदे बचाने हैं। तो चलिए हम लोग इसको फटाफट कर लेते हैं।
फटाफट इसको घटा लेते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इस तरह से हमको घटाने हैं। तो देखिए हमारा ये लास्ट का बच गया और ये हमने कर लिए। तो ये हमारे 80 फंदों का 40 फंदा रह गया। अब हमको क्या करना है कि इसी तरह इसको हम उल्टा बुनाई कर लेंगे। इसमें कोई चीज़ नहीं है, जितने फंदे हैं उतने हम सीधे सीधे उल्टी बुनाई कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए ये मैंने 3-4 मतलब 6 सिलाई बना ली है इस तरह से। अब हमको क्या करना है, पहले के 3 फंदे इस तरह लेंगे और ये 2 फंदे हम एक कर लेंगे। तो ये जो हमारे 40 फंदे थे इसको हमको 30 फंदे करने हैं। तो 3 बुनाई करेंगे, फिर 2 का 1 कर लेंगे, फिर 3 बुनाई करेंगे, 3 फंदे इस तरह से, फिर 2 का 1 कर लेंगे, फिर 3 फंदे बुनाई करेंगे, 1 2 3, फिर 2 का 1 कर लेंगे। इस तरह से हम पूरे फंदे बना लेंगे। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं। देखिए ये फिर 2 का 1। तो देखिए हमारे पूरे बन गए। अब हमको क्या करना है, इसको बंद कर देना है। तो हम पहले एक सिलाई हम बना लेते हैं, फिर उसके बाद इसको हम घटा के बंद कर लेंगे। तो पीछे की साइड हमको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे उल्टी सिलाई बनानी है। तो चलिए बना लेते हैं। देखिए अब हमारी ये बुनाई हो गई। अब हमको 2 का 1 करके ये हम सारे फंदे बंद कर देंगे इस तरह से। 2 का 1 करके हमको सारे फंदे बंद कर देने इस तरह से। तो चलिए फटाफट हम सारे फंदे बंद कर देते हैं। तो ये हमारा घेर बन के तैयार हो जाएगा, देख सकते हैं इस तरह से ये बंद करने हैं। तो चलिए बंद कर लेते हैं फटाफट। तो देखिए ये लास्ट का हमारा 2 फंदा रह गया, इसको हम इस तरह से बंद कर देंगे और एक धागा कट करके और यहाँ पे हम अच्छे से गांठ लगा देंगे। अब हमको चोली के लिए मैंने ये 24 फंदे डाले हैं, देख सकते हैं ऊपर की जो चोली है। तो इसके लिए 24 फंदे हमने डाल लिए और पहली सिलाई हम उल्टी उल्टी बुनाई कर लेंगे इस तरह से। पूरी उल्टी बुनाई करनी है, इसमें कुछ नहीं करना है। पहली सिलाई हम सारी उल्टी बुनाई कर लेंगे इस तरह से और पीछे के साइड से अब हमको क्या करना है, उल्टे के साइड से हम पहले 2 फंदे का 1 कर लेंगे। इस तरह से हमारा एक एक फंदा घटता जाएगा और ये जो धागा है उन्हें इसको हम लपेटते हुए इसी में बुनाई करते हुए बाकी के सारे फंदे उल्टी बुनाई कर लेंगे। फिर लास्ट के हम 2 फंदे का 1 कर देंगे। तो एक पहले घटेगा फंदा और एक लास्ट में घटेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हर सिलाई पे हम स्टार्टिंग में यानी शुरुआत में और लास्ट के 2 फंदे में 1 करके हम घटाते हुए चलेंगे। तो इस तरह से हमको 5-6 सिलाइयाँ बुन लेनी हैं, जितना हम घटा सकते हैं। दोनों तरफ से एक एक फंदे घटाते हुए हम 5-6 सिलाइयाँ बुन लेंगे और इसमें उल्टे के साइड उल्टी बुननी है और सीधे देखिए लास्ट में हम 2 का 1 कर लेंगे। इस तरह से हमको करना है। तो फिर अब हम सीधे के साइड आ गए हैं फ्रेंड्स। तो अब सीधे की साइड फिर 2 का 1 कर लेंगे। ये देखिए 2 का 1 कर रही हूँ मैं, इसको घटाना कहते हैं। और बाकी फंदे बीच वाले हम सारे बुनाई कर लेंगे सीधा सीधा। इसमें कुछ नहीं करना है, कोई डिज़ाइन नहीं, केवल सीधा सीधा बुनाई करना है। फिर लास्ट के 2 फंदों का 1 हम कर लेंगे। इस तरह से हम रिपीट करते हुए 5-6 सिलाइयाँ बना लेते हैं फ्रेंड्स फटाफट। तो चलिए बना लेती हूँ मैं। देखिए ये लास्ट में आ गए हम। तो ये 2 का 1 कर लेंगे फिर से इस तरह से। अब हमें फिर स्टार्टिंग में इधर 2 का 1 करना है, इसको घटाना कहते हैं फ्रेंड्स। ये 2 का 1 कर लेते हैं तो ये एक फंदा हमारा घट जाता है।
तो इस तरह से बाकी के बीच के वैसे ही बुनाई कर लेंगे, उल्टी उल्टी। फिर लास्ट में हम 2 का 1 घटा देंगे। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये काना ड्रेस बहुत ही आसान तरीके से बनाई जा सकती है, कोई भी इसको बना सकता है। तो देखिए हमारी ये वाली भी लाइन कंप्लीट हो गई है। तो ये देख सकते हैं आप 2-3 सिलाइयाँ बन गई हैं, दोनों तरफ से 1-1 फंदे घटते जा रहे हैं। और इधर फिर स्टार्टिंग में हम 2 फंदे घटा लेंगे। इसी तरह से हमको दोनों साइड से 1-1 फंदे घटाते हुए हम 5-6 सिलाइयाँ सीधी सीधी बुन लेंगे और उल्टे के साइड से उल्टी उल्टी। तो चलिए मैं ये वीडियो फास्ट तेज़ कर देती हूँ ताकि जल्दी से हम बुनाई कर लें, और फिर आगे क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरह से ये लाइनिंग भी बन गई। और इसी तरह से फिर देखिए 2 फंदे यहाँ घटाने हैं, तो यहाँ पे मैंने घटा लिया है। फिर ये सिलाई पूरी बना लेंगे फटाफट। तो इस तरह से हम 5-6 सिलाइयाँ बुन लेते हैं फटाफट फ्रेंड्स। तो ये देखिए ये हमारी लगभग तैयार है। और 1 सिलाई और हम बना लेते हैं। तो 1 सिलाई और हम बना लेंगे। ये अभी 5 सिलाइयाँ बनी हुई हैं। तो फिर 1 और फंदा हम इधर से घटा लेंगे इस तरह से। और ये पूरी सिलाई सीधी हमने बना ली इस तरह से। लास्ट के 2 फंदे कर लिए। देखिए ये हमारी 6 सिलाइयाँ बन के तैयार है। अब हम यहाँ से कलर चेंज कर लेंगे। तो पहले के स्टार्टिंग के 2 फंदे में मैं ये दूसरा कलर लगा रही हूँ, और ये फिर हम सारे फंदे इसी तरह से बुनाई कर लेंगे। अब हमको क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए एक सीधी बुनाई करेंगे इसमें हम, और एक उल्टी बुनाई करेंगे। इसमें हम ये बॉर्डर वाला डिज़ाइन डालेंगे, एक उल्टा और एक सीधा फंदा बुनाई करेंगे। इस तरह से हमको सारे फंदे बना लेने हैं, एक सीधा और एक उल्टा, एक सीधा और एक उल्टा। इस तरह से हम सारे फंदे बना लेंगे। और दूसरी पीछे भी हमको इसी तरह से रिपीट करना है। जो फंदा उस साइड से हमने सीधा बना था यहाँ उल्टा बनेगा, और जो उस साइड से हमने सीधा बना था उल्टा बनेगा। तो इस तरह से हमको बॉर्डर वाला डिज़ाइन बनाना है। और 5 सिलाई हम बुन लेंगे फटाफट। 4 सिलाई बुनने के बाद 5वीं सिलाई में इसको हमको फंदे बंद करने हैं। तो इस तरह से हम बना लेते हैं फटाफट। तो ये देखिए ये हमारी 3 सिलाई हो गई। और 1 सिलाई और बुनाई कर लेंगे, बॉर्डर वाला डिज़ाइन है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम 1 सिलाई और बना करके बॉर्डर का डिज़ाइन, और हम फिर 5वीं सिलाई में इसको हम बंद कर देंगे। तो ये हमारे कान्हा जी की चोली का एक तरफ का बाजू तैयार हो जाएगा। तो चलिए बना लेते हैं। तो देखिए अब ये हमारी लास्ट सिलाई है। अब इसमें हम 2 का 1 करते हुए ये पूरे फंदे बंद कर देंगे इस तरह से। ये वाला कलर मैं काट दूंगी और इसको भी इसमें लेते हुए, और ये 2 का 1 करते हुए हम सारे फंदे बंद कर देंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से 2 का 1 करते हुए हम सारे फंदे बंद कर देंगे। तो चलिए फटाफट बंद कर लेते हैं। और फिर इसी तरह से एक और हमको चोली बनानी है। तो ये 2 चोली को बनाने के बाद फिर इसको हम सिलाई करेंगे कान्हा जी की ऊपर चोली। तो इसके लिए ऐसा ही 2 पार्ट बनाना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं। तो ये देखिए बन गया, और इसको हम गांठ लगा देंगे अच्छी तरह से। तो इसी तरह से हमको एक और बना लेनी है। फिर उसके बाद चोली की सिलाई करना है, तो वो मैं बाद में बताऊंगी। तो पहले चलिए फटाफट इस तरह से एक और बना लेते हैं, फिर उसके बाद मैं कैप बताऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने 2 चोलियाँ बना ली, नीचे रख दिए। और अब मैं एक टोपी बना रही हूँ। टोपी के लिए मैंने 24 फंदे डाले हैं, और फिर सीधे सीधे 1 सिलाई उल्टी बुनाई कर रही हूँ।
तो इस तरह से हम उल्टी बुनाई कर लेंगे। फिर उधर से भी हमने बुनाई कर ली थी, 2 सिलाई हमने उल्टी। अब हम इस तरह से सीधे की तरफ से दूसरा कलर डालते हुए हम इसको बना लेंगे। इसमें कुछ करना नहीं है फ्रेंड्स, टोपी बहुत ही आसान है। हमने पहले 24 फंदे डाल लिए और बस नीचे की 2 लाइनें हमने उल्टी बना ली और ऊपर की हम 5 6 7 8 सिलाई हम सीधे सीधे बुनाई कर लेंगे। सीधे की तरफ सीधे और उल्टे की तरफ उल्टे बुनाई करना है। ये बहुत ही सिंपल टोपी है, बनाने में बहुत आसान है और बहुत जल्दी बन जाती है। तो इस तरह से देखिए, मैं ये जो कटिंग वाला जो ऊन है इसको हम फंसाते हुए हम इसी में बना लेंगे ताकि वो लटके ना और दिखाई ना दे, वो पीछे की साइड रह जाएगा। अब चलिए इस तरह से फटाफट हम सीधी सिलाई बुनाई कर लेते हैं। तो इस तरह से हम सीधी सिलाई बुनाई कर लेंगे। मैंने वीडियो थोड़ा फास्ट कर लिया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो इस तरह से हमको सीधे की तरफ सीधे और उल्टे की तरफ उल्टे बुनाई करना है। तो ये देखिए मैंने 8 सिलाई बुनाई कर ली है, देख सकते हैं। अब हमको क्या करना है कि सारे फंदे हम सुई में उतार लेंगे। देखिए मैं गिन देती हूँ, ये मेरी पूरी 8 सिलाई हो गई हैं और नीचे की 2 पिंक कलर से बनाई थी तो मिला के 10 सिलाई है। अब हम सारे फंदे ये सुई के अंदर इस तरह से सारे हम उतार लेंगे। इस तरह से देखिए एक एक फंदा हमको सुई के अंदर डालते हुए जाना है इस तरह से, ताकि अब हम टोपी की सिलाई करेंगे। तो इस तरह से हम सारे फंदे पहले हम सुई में डाल लेंगे, इस तरह से पूरा उतार लेंगे। फिर हम इसको गांठ लगा देंगे। ये जो लास्ट का है पॉइंट, इसमें हम गांठ लगा के इसी में हम इसको अच्छे से गांठ लगा देंगे। इस तरह से ये इसकी गोलाई आ जाएगी, इसमें हम इस तरह से टाइटली कस करके इसको हम गांठ लगा देंगे। इस तरह से देखिए बिल्कुल छोटी सी टोपी बनके लड्डू गोपाल की तैयार हो जाएगी। बहुत ही सुंदर लगती है और इसको हमको इस तरह से सिलाई कर देना है। तो चलिए फटाफट सिलाई कर लेते हैं। इस तरह से हम सिलाई कर लेते हैं फटाफट। अच्छे से सिलाई करने के बाद इधर हम मिलाते हुए और इसको अच्छे से हम सिलाई करने के बाद अच्छे से हमको यहाँ पे गांठ लगानी है ताकि हमारी ये सिलाई खुले ना। तो इस तरह से हमारा ये सिलाई हो गया और इधर हम गांठ लगा देंगे और धागा कट कर देंगे। तो देखिए हमारी कान्हा जी की कैप तैयार है, टोपी तैयार है। कितनी सुंदर लग रही है, सिंपल है लेकिन बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो इस तरह से हमारी टोपी तैयार है। अब हम चोली की सिलाई करना सीखेंगे। तो इस तरह से ये दोनों पार्ट ले लेंगे सीधे सीधे। फिर ये जो तिरछा वाला पार्ट है कान्हा जी के, ये जो कलर है इस कलर से मैच करते हुए हमको सिलाई कर लेना है। दोनों जो आसमानी रंग का कलर का डिज़ाइन बनाया है वहीं से हम सिलाई करेंगे। पिंक वाला भाग हमको सिलाई नहीं करना है, बस जो आसमानी कलर का है जो उसी को उतने ही पार्ट को हमको सिलाई करनी है। तो चलिए फटाफट सिलाई कर लेते हैं। इस तरह से दोनों साइड हमको इसी तरह से सिलाई करनी है फ्रेंड्स। तो पहले हम ये सिलाई कर लेते हैं फटाफट और अच्छे से गांठ लगा देंगे। देखिए हमारी सिलाई हो गई। यहाँ पे ये पिंक वाला जो पार्ट है उसको नहीं सिलना है हमको, बस ये वाला पार्ट सिलना है। तो देखिए हमने इधर गांठ लगा दी। अब इस साइड भी हमको इसी तरह से क्रॉस करते हुए तिरछा करते हुए कलर से कलर मिलाते हुए हमको इधर भी सिलाई कर लेना है। जिस तरह से हमने वो सिलाई की थी इसको भी हम फटाफट इस तरह से सिलाई कर लेते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मैं आगे भी इसी तरह की डिज़ाइन आपके लिए लाती रहूँगी। तो चलिए सिलाई कर लेते हैं।
तो इस तरह से हम फटाफट इसकी सिलाई कर लेंगे चोली। तो देखिए हमारी चोली तैयार है। अब हमको क्या करना है कि ये जो कान्हा जी का घेर है नीचे का, इसको हम 2 पार्ट में इस तरह से डिवाइड करेंगे। तो ये जो बीच का पार्ट है, बीच का जो है, इसमें हम चोली का ये जो आगे का जो बीच का पार्ट है, आप गले से देख सकते हैं जहाँ क्रॉस कर रहा है वहाँ, यानी ये जो आसमानी है, आधा पार्ट इधर की तरफ सिलाई करेंगे और आधा पार्ट इस तरफ की सिलाई करेंगे, यानी ये हमको बीचों बीच सिलाई करनी है। तो इस तरह से हम फटाफट सिलाई कर लेते हैं इसको। आगे के पार्ट को हम इस तरह से सिलाई कर लेंगे, दोनों को मिलाते हुए। तो चलिए फटाफट सिलाई कर लेते हैं इस तरह से। बीचों बीच हमको सिलाई करना है, देख सकते हैं ये हमारा बीच सिलाई होगा। एक तरफ का पार्ट इस तरह से देखिए। अब इस साइड का भी हम सिलाई कर लेंगे। तो देखिए ये हमने सिलाई कर लिया। अब हम अच्छे से यहाँ गांठ लगा देंगे सिलने के बाद। और फिर जो दूसरा पार्ट है, जो पीछे के 2 हिस्से हैं, तो आधा हिस्सा हम एक तरफ इस तरफ ज्वाइन करेंगे घेर के। देखिए इस तरह से जो उसका आधा हिस्सा इस तरफ जोड़ेंगे, एक तरफ जो घेर की पट्टी है, और ये बाजू हमको छोड़ देनी है, पिंक वाला भाग नहीं जोड़ना है। और इस तरह से हम पीछे के घेर में इतना हम इस तरह से जोड़ देंगे। और जो दूसरे साइड का पार्ट है वो दूसरे घेर में इस तरह से पीछे का सिलाई कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारे आगे और पीछे दोनों के पार्ट चोली वाला सिलाई कर लेंगे इस तरह से फटाफट। ये देखिए हमको ध्यान देना है कि ये जो कान्हा जी की जो बाजू है जो हमने पिंक कलर से बनाई है, उसको नहीं सिलना है फ्रेंड्स, बस साइड में ही सिलना है। बाकी बीच का हम छोड़ देंगे उनकी मतलब जो बाजू है वो डालने के लिए। इस तरह से हम गांठ लगा देंगे, अच्छे से गांठ लगाना है ताकि हमारी सिलाई खुले ना। तो देखिए हमारी चोली सिल के तैयार है। इसको हम सीधा कर लेते हैं। तो ये देखिए ये आगे का पार्ट हमने आगे बीच में जॉइन किया था, और ये दोनों बाजू है। ये देखिए ये हमारे कान्हा जी की ड्रेस तैयार है। ये बाजू है, इस तरह से देख सकते हैं। ये हमको यहाँ पे गर्दन, यहाँ पे बाजू, यहाँ पे दूसरी बाजू डालनी है। और इस तरह से हमारे कान्हा जी की ड्रेस तैयार है। कितना खूबसूरत सा लग रहा है, बहुत ही सिंपल है, आसान है, 2 कलर में। और ये हमने सिलाई से बुना है, कहीं क्रोशे का इस्तेमाल नहीं किया है। देखिए ये 4 नंबर लड्डू गोपाल और 3 और 2 नंबर के लिए सही साइज है। आप इसको प्लीज़ बना के देखिएगा, बहुत आसान तरीका है। और आपको मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।